दोस्तों, अगर आपको केडीए का प्लाट अलॉट हुआ है और उसकी सारी पेमेंट आप कर चुके हैं, अब आप यहाँ पर रजिस्ट्री को समझना चाहते हैं कि रजिस्ट्री हमारी कैसे होगी, क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर होगा, कितना समय लगेगा, तो इस वीडियो में पूरी आपको एक्सरसाइज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पर आखिर केडीए में काम होता है और किस प्रकार आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कानपुर में केडीए की कोई भी प्लाट की स्कीम आती है, कोई भी जानकारी होगी तो चैनल के माध्यम से हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि केडीए का मेरा एक प्लाट था जिसकी हाल ही में मैंने रजिस्ट्री करवाई है। बहुत सारे लोग रजिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे थे, तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए, देखा जाए तो जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, चाहे वो कानपुर का केडीए हो, लखनऊ का एलडीए हो या इलाहाबाद का एडीए हो, ठीक है, अब तो पीडीए नाम हो गया उसका। इस तरीके से हर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है और वो वहाँ पर रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट निकालते हैं, तो उसमें रजिस्ट्री कराना पड़ता है। तो पूरा प्रोसेस एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कानपुर का केडीए का प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको आप समझिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस बता रहा हूँ, फॉर्म आने से लेकर के रजिस्ट्री तक का प्रोसेस। देखिए, जब भी केडीए कोई भी प्लॉट की स्कीम लेकर के आता है तो समाचार पत्रों के माध्यम से उसकी सूचना दी जाती है कि इस तारीख से इस तारीख तक इस योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। उसमें बाकायदा भूखंडों का पूरा विवरण होता है कि इतने वर्ग मीटर के इतने प्लॉट हैं, इतने वर्ग मीटर के इतने प्लॉट हैं, इतने वर्ग मीटर के इतने प्लॉट हैं, और उसमें बाकायदा रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी, टोटल अमाउंट भी दिया रहता है। तो यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी प्लॉट की टोटल कास्ट होती है, उस कॉस्ट का 10% रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरते समय आपको डीडी जमा करना होता है, ठीक है। इसके बाद जब आप जमा कर देंगे, कुछ समय बाद, महीना 2 महीना 4 महीना बाद लॉटरी निकाली जाती है। जैसे आपकी लॉटरी निकल आती है तो 10 से 15 दिन के अंदर केडीए आपको एक लेटर घर में भेजेगा और उस लेटर में पूरा पैसा जमा करने की नियम शर्तें लिखा रहेगा कि ऐसे ऐसे पैसा आपको जमा करना है, ठीक है। शुरुआत में लॉटरी निकलने के, लेटर मिलने के 30 दिन के अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जो कि 15% होता है टोटल अमाउंट का, वो आपको जमा करना होता है, ठीक है। लेटर में एक डेट पड़ी होगी, जिस तारीख को लेटर बनाया गया उस तारीख से 90 दिन के अंदर अगर आप पूरा पैसा प्लॉट का केडीए को पेड कर देते हैं तो केडीए 5% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट अमाउंट और लास्ट डेट भी डिस्काउंट लेने की सब कुछ बाकायदा अलॉटमेंट लेटर में लिखी होती है, ठीक है। अब आपने पूरा पैसा पेड कर दिया, अब यहाँ पर बारी आती है रजिस्ट्री की। वैसे देखा जाए तो केडीए अलॉट होने के बाद करीब 2 साल का समय लेता है, जिसमें सारा डेवलपमेंट काम, रोड, नाली, बिजली, ये सब काम करता है और 2 साल बाद ही रजिस्ट्री करता है। जब आपका रजिस्ट्री का नंबर आता है तो अब आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से समझिए। जब आपको लगे कि हाँ अब हमको रजिस्ट्री करानी है, कई बार जो है केडीए खुद लेटर भेजता है कि आप अपनी रजिस्ट्री करवा लीजिए। तो जब लेटर आपके पास आ जाए तो आपको उस लेटर को लेकर के केडीए ऑफिस जाना है। वहाँ पर सिंगल विंडो ऑपरेटर होता है, ठीक है, एकल विंडो होता है। वहाँ पर आपको रजिस्ट्री के लिए एक एप्लीकेशन देना है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है उसमें, अलॉटमेंट लेटर वगैरह, जो प्रीमियम पेड की रिसीट वगैरह है वो सब आपको वहाँ पर लगाना है, ठीक है, फोटोकॉपी। और वहाँ पर सिंगल विंडो ऑपरेटर को आप दे देंगे तो आपको रिसीविंग दे देगा कि हाँ आपका एप्लीकेशन ले लिया गया है और रजिस्ट्री का प्रोसेस आपका शुरू कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपकी योजना, आपका प्लॉट जिस भी क्लर्क के अंडर में वो एरिया आ रहा होगा उनके पास आपका एप्लीकेशन पहुंच जाएगा और आपके बिहाफ पर वो प्रॉपर रजिस्ट्री के फाइल तैयार करेंगे, ठीक है। उस फाइल में आपके पहले के सारे कागज रखे रहेंगे, ठीक है, और वहां पर जो है कुछ नए कागज भी आपसे जमा कराए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास कॉल आ जाएगा। कॉल नहीं आता तो 10-15 दिन के बाद आप अपने क्लर्क के पास केडीए में जाकर के मिलिए, वो आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो जो भी आपके क्लर्क होंगे वो कहेंगे कि अब आपका यहाँ पर जो है अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, यानी पेमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपने किस्तें जमा करी, जो पैसा जमा करी है उसको अकाउंट डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाना होता है। तो जो क्लर्क हैं वो आपकी फाइल भेज देंगे अकाउंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। वहाँ पर आपकी सारी किस्तें या जो भी पैसा आपने जमा किया है उसका मिलान करेंगे वो,
उसके लिए आपसे बाकायदा ओरिजिनल पेमेंट रिसीट मांगी जाएंगी, आपको लेकर के जाना होगा, उनको शो करना होगा वहाँ पर, ठीक है। अपने सिस्टम में रिकॉर्ड में सारी चीज़ें चेक करेंगे, सब कुछ ठीक है, आपका पेमेंट जमा हो चुका है, तो वहाँ पर वो लिख देंगे कि हाँ इनका पूरा पेमेंट जमा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी एनओसी एक तरीके से दे देंगे वो कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे रजिस्ट्री का प्रोसेस करवाइए। अगर कोई किस्त बीच में बाउंस हुई है, कोई पेमेंट नहीं जमा हुआ है, तो फिर वहाँ पर मेंशन करें कि ये किस्त की जमा नहीं हुई, तो फिर आपको उस पैसे को जमा कराना होगा, ठीक है। जैसे ही अकाउंट विभाग से आपकी फाइल आ जाती है वापस क्लर्क के पास, ठीक है, अब आपकी फाइल भेज दी जाती है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, ठीक है। कंप्यूटर डिपार्टमेंट वहाँ पर फिर से एक बार पेमेंट चेक होता है और उसमें कुछ बकाया बिल रह जाते हैं, बकाया पैसा रह जाता है, वो वहाँ से बन करके आता है। जैसे क्या क्या का बकाया रह जाता है वो समझिए। ये प्लॉट वैल्यू के ऊपर वहाँ पर कॉर्नर चार्ज 10% एक्स्ट्रा लगता है, इसके साथ ही फ्री होल्ड चार्ज 12% और लगता है, इसका कुछ मिसलेनियस भी चार्ज होते हैं वो भी लगते हैं। तो अकाउंट डिपार्टमेंट से वेरीफाई होने के बाद फाइल जाएगी आपकी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, वहाँ से बाकायदा प्रॉपर आपका बिल आएगा आपके पास एक बन करके कि इतना आपका टोटल कॉस्ट वैल्यू है, इसमें से इतना आपका फ्री होल्ड है, इतना आपका यहाँ पर कॉर्नर चार्ज है अगर कॉर्नर का प्लॉट निकला है तब। और साथ ही कॉर्नर वाले प्लॉट में क्या होता है कि यहाँ पर जो एरिया है, जो भूमि बढ़ जाती है, तो जितनी भी भूमि बढ़ेगी उसका पैसा आपको वर्तमान रेट से अलग से पे करना होगा, ठीक है। जो अलॉट हुआ था उस समय रेट कुछ अलग होगा, लेकिन प्रेजेंट कॉस्ट से, प्रेजेंट सर्कल रेट से बढ़ी हुई भूमि का यहाँ पर पैसा आपसे लिया जाता है, तो वो भी आपको पेड करना होगा। आपके घर लेटर आ जाएगा कि इतना आपको पैसा और जमा कराना है, ठीक है। उस पैसे को आप डीडी के माध्यम से जमा कराइए जा करके बैंक में, एसबीआई या एचडीएफसी में जा करके जमा करा सकते हैं। जैसे वहाँ पर पैसा जमा करा देंगे, फिर से आपको इस पैसे की रिसीट अपने क्लर्क को देनी होती है। रिसीट आपने दे दिया, ठीक है। अब 8-10 दिन बाद वो फिर से उस पैसे का वेरिफिकेशन करवाएं कि हाँ ये पैसा आया कि नहीं आया। अगर पैसा उनके पास पहुँच चुका है तो फिर आपकी फाइल जाएगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी कब्जा विभाग में, ठीक है। वहाँ फाइल जाएगी, वहाँ पर पूरा मैप वगैरह बनाएंगे, आपकी प्लाट की पूरी लोकेशन निकलवाएंगे कि आपका प्लाट कहाँ पर है, ठीक है। आपके अगल बगल कौन से प्लाट हैं, पूरा बाकायदा आपके पूरे प्लाट का बाउंड्री कौन कौन सी है कि लेफ्ट में कौन सा मकान है, राइट में कौन सा मकान है, या रोड है, पार्क है, उसका बाकायदा नंबर वगैरह सब उसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो वो सब क्लियर होगा। उसके बाद आपके पास कॉल आएगा कि आपका यहाँ पर कब्जा होना है, कब्जा दिलाना, उसके लिए आपको साइट पर जाना होगा। साइट का मतलब जहाँ पर आपका प्लॉट है उस लोकेशन पर जाना होगा। वहाँ पर केडीए की तरफ से एक इंजीनियर आएंगे, ठीक है, वो बाकायदा आपके प्लॉट की नापजोख करवाएंगे, ठीक है। उसमें क्या उसके पास मैप होता है, मैप आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा रहता है कि आपके प्लाट की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और अगर आपका प्लाट का एरिया बढ़ा हुआ है तो उसमें जो है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी क्या है, वो सब पूरा नापजोख करवाएंगे, आपको दिखाएंगे। वहाँ पर कुछ आपसे कहेंगे कि यहाँ पर अपने निशान बना लीजिए, आप निशान बना लेंगे कि हाँ ये बाउंड्री हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारा प्लॉट है। उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि वहीं पर आपको जो है डीपीसी करानी होती है कि जहाँ पर निशान लगवाया गया उसकी डीपीसी करा लीजिए, ताकि भविष्य में कोई विवाद यहाँ पर ना रह जाए। तो आप चाहें तो उसी समय डीपीसी करा सकते हैं। डीपीसी के लिए आपके पास बहुत सारे वहाँ पर घूमते रहते हैं डीपीसी करने वाले, वो आ जाएंगे, ठीक है। उनका नंबर लेकर के आप डीपीसी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी हमको डीपीसी नहीं कराना, बाद में हम डीपीसी कराएंगे, तो आप बाद में भी डीपीसी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो इंजीनियरिंग वगैरह आएगा उसको लिए आपको थोड़ा बहुत समझ देना पड़ेगा, तब वो करेगा आपका काम, ठीक। कब्जा के टाइम ही आपसे एक फ़ोटो भी खींची जाएगी वहाँ पर, जिसमें इंजीनियर और आप दोनों लोग खड़े होंगे, ठीक है, कि हाँ मौके पर जाकर के हमने इनको कब्जा दिलाया, ठीक है। तो जैसे आपने डीपीसी करवा लिया या उसको कुछ दे दिया एडिशनल, तो वहाँ पर वो आपका जो है आगे फाइल बढ़ा देंगे कि हाँ इनका हमने कब्जा दे दिया है। उसमें लेटर में बाकायदा आपके साइन होंगे कि हाँ हमें मौके पर नापजोख करवाई गई, हमने कब्जा प्राप्त कर लिया है, इस तरीके से साइन करवाएंगे, फाइल आपकी आगे बढ़ जाएगी। अब फाइल जब क्लर्क के पास पहुंच गए तो रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्री के प्रोसेस में आपको अब क्या नियम हो गया है कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उनको अपनी वाइफ को वहाँ पर ऐड करना होगा और ज्वाइंट में आपकी रजिस्ट्री कराएगा केडीए, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ज्वाइंट में ही रजिस्ट्री हो रही है। उसके लिए एक शपथ पत्र देना होगा आपको कि हम अपनी वाइफ के साथ जो है रजिस्ट्री कराएंगे, ये हमारा शपथ पत्र है।
शपथ पत्र दे देंगे, ठीक है। लेकिन जो अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर किसी महिला को प्लॉट अलॉट हुआ है तो उनकी स्वेच्छा होती है कि अपने हस्बैंड को शामिल करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। फीमेल के केस में ये लिबर्टी उनको दी गई है, ठीक है। और आपको बता देंगे कि क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स लगे, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, 2 गवाह भी लगते हैं, गवाह का भी आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो भी लगेगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देनी होंगी, कागज़ वगैरह। उसके बाद पूरी आपकी रजिस्ट्री की टाइपिंग हो जाएगी और आपको वहाँ पर स्टाम्प भी पे करना होगा। स्टाम्प कैसे पे होता है आपको बता दूँ, वो आपको बता देंगे कि आपकी टोटल प्लाट की वैल्यू इतनी है, इसमें इतने रुपए का स्टाम्प लगेगा। 7% लगता है स्टाम्प, 7%, टोटल प्लाट वैल्यू का 7%, यानी कि टोटल प्लाट वैल्यू प्लस फ्री होल्ड प्लस कॉर्नर यदि है तो, यानी जितना भी पैसा केडी में आपने जमा किया उसका 7% स्टाम्प शुल्क होता है, ठीक है। वो आपको स्टाम्प खरीदना पड़ेगा, स्टाम्प खरीदने के बाद उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप सारी चीज़ें दे देंगे उसके बाद रजिस्ट्री टाइप हो गई। उसके बाद जो है वो आपको बुलाएंगे कि इस दिन आपकी रजिस्ट्री होनी है। आपको सिंपल सा वो आपका नंबर लगवा देंगे कोर्ट में, और जिस दिन बुलाएंगे, जिस समय बुलाएंगे, उसी दिन आपको वहाँ पर कोर्ट में जाना होगा गवाहों के साथ। वहाँ पर ओनर, को ओनर, 2 गवाह, ठीक है, इन सब का वहाँ पर बायोमेट्रिक होगा और फोटो भी खींचेगी। और उसके बाद आपकी रजिस्ट्री वहाँ पर संपन्न हो जाएगी। रजिस्ट्री में मुश्किल से 10 मिनट का काम होता है और ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। और अगले दिन या उसके अगले दिन आपको जो रजिस्ट्री की सेल डीड आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है यहाँ पर रजिस्ट्री कराने का। तो अगर आप भी अपनी रजिस्ट्री कराना चाहते हो तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपका रहेगा। क्योंकि प्लॉट आपके ही नाम से अलॉट हुआ था, रजिस्ट्री भी आपके नाम से हुई है, तो केडीए में डायरेक्ट आपका नाम पहले से जुड़ा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर दाखिल खारिज या म्यूटेशन आपको नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर एक ऐसा बंदा जो कि केडीए का प्लॉट किसी दूसरे पर्सन से खरीद रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर रजिस्ट्री कराने के बाद म्यूटेशन भी कराना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।